अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बस आप दुआ करें बिल्कुल हो जाए वो ना। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको शिफा। अल्लाह आमीन, अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर इस पेंटिंग पे पैथलो ब्लू अप्लाई कर रहे हैं, लाइट एंड डार्क इफ़ेक्ट दे रहे हैं सर पानी की अमेजिश के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही थी तो सब स्टूडेंट सर का हाल चाल पूछ रहे थे और बातों में मसरूफ़ थे हम सब, इसीलिए ज़्यादा कोई डिटेल पे हमारी स्टार्ट में पेंटिंग पे बात नहीं हुई, इसीलिए वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इसमें जो भी इंशाल्लाह जहाँ तक भी वॉइस म्यूट है वहाँ तक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसका जो भी प्रोसेस है। सर अभी सिर्फ पैचेस बना रहे हैं इस पे ब्रश की मदद से ही, और पानी उसमें कम और ज़्यादा करके सर इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। पैथलो ब्लू कलर सर ने यूज़ किया है। और अभी सर इसके टॉप राइट साइड पे वाइट कलर ऐड करेंगे और इसके नीचे सर जो सेकंड कलर अप्लाई करेंगे वो ब्लैक होगा। तो 3 कलर्स के साथ ये पेंटिंग बनी है। वीडियो म्यूट करने का रीज़न भी यही होता है, जो पहले भी मैं वीडियोस म्यूट करती हूँ उनका रीज़न यही होता है कि उसमें हमारा जो क्लास का माहौल होता है वो थोड़ा घरेलू माहौल होता है, हम एक दूसरे से हंसी मजाक और बातें करते रहते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करके आपका टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझती, इसीलिए मैं वीडियो म्यूट कर देती हूँ। उसमें हरगिज़ भी कोई ऐसी काम की बात नहीं होती जिसको आप लोगों से छुपाया जाए, तो बस यही रीज़न होता है। जैसे आज इस वीडियो में क्योंकि पूरी बैकग्राउंड ही हमारी बन गई थी, स्टूडेंट्स को कलर्स का पता होता है, उन्हें पता होता है क्या हो रहा है। बात हमारी हुई थी इस पेंटिंग पे थोड़ी बहुत, लेकिन वो इतनी प्रॉपर नहीं थी कि वो आपके साथ शेयर की जा सके, इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर करना मुनासिब समझा। तो बस यही रीज़न होता है वॉइस म्यूट करने का, इसके अलावा इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती। बस जो हमारी बातें होती हैं मेरी कोशिश होती है कि वो आपके साथ शेयर करने की बजाय मैं उसको म्यूट करके और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दूं ताकि आप सबका टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी भी नहीं हो। यहाँ सर अब ब्लैक अप्लाई कर रहे हैं और सर के जो कलर्स हैं, वाइट जब अप्लाई किया सर ने तब भी ब्लू गीला था और जब ब्लैक अप्लाई किया तब भी ब्लू गीला है। सर ब्रश की हेल्प से ही उसको बस मर्ज कर रहे हैं ब्लू के साथ और ये बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगी। आगे सर जो कलर्स अप्लाई करेंगे होपफुली उनमें हमने डिटेल से बात की होगी, अगर नहीं भी हुआ वहाँ पे भी डिटेल तो इंशाल्लाह उसका भी मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। यहाँ पे सर येलो ऑकर और ऑरेंज कलर को मिक्स करके पानी के साथ, और बल्कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रख के सर इसको अप्लाई कर रहे हैं और इसमें अराउंड 90% पानी है और 10% कलर होगा। लाइट एंड डार्क इफेक्ट के साथ सर यहाँ पे भी कलर अप्लाई कर रहे हैं। और अभी भी हमारी बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी सी वेट ही है, जो आउटर बैकग्राउंड है हमारी, वो भी अगर इसके साथ मर्ज हो जाएगी तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने भी ऐसे ही अप्लाई किया है, बैकग्राउंड हमारी वेट ही है और सर ने इस पर कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे सर इसके थोड़ा सा ऑरेंज अप्लाई करेंगे और ये वीडियो भी, यहाँ तक भी वीडियो जो थी हमारी वो अनम्यूट करना मुनासिब नहीं था, इसीलिए मैंने उसको भी म्यूट करके वॉइस ओवर कर दिया। आगे आप देखेंगे कि मैंने नोट किया काफ़ी देर तक क्लास में खामोशी रही और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी क्लास में, क्योंकि जब स्टूडेंट सीनियर हो जाते हैं, उनको 3-4 महीने हो जाते हैं क्लासेस लेते हुए, फिर उनके सवालात वक्त की मुनासबत से कम होते जाते हैं, उन्हें ख़ुद पता चलता जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं पूछते, फिर वो सिर्फ देखने पे और समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ सर ने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है और येलो ऑकर जब सर अप्लाई कर चुके थे तब वो गीला ही था, तभी सर ने ऑरेंज कलर अप्लाई कर दिया फौरी। उनको सर ने अब मिक्स कर दिया, ऑरेंज हल्का सा सर ने थिक रखा है ऑरेंज येलो ऑकर के मुकाबले में। आप देख सकते हैं येलो ऑकर लाइट है, ऊपर से सर लाइट से डार्क की तरफ इसको लाए हैं। आगे काफ़ी देर तक स्टूडेंट्स खामोश रहेंगे, तकरीबन पूरा 1 मिनट 1.5 मिनट, कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, उसको मैं अनम्यूट ही रखूँगी, आप खुद ही देख लीजिएगा, इनफैक्ट सुन लीजिएगा, आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोस्टली ऐसा होता है पूरी क्लास में स्टूडेंट कोई भी बात नहीं करते, हम ही कहते हैं कि आप लोग कुछ पूछ लें, पूछना है तो, अदरवाइज़ वीडियो पूरी की पूरी म्यूट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम क्या अस्सलाम। चैलेंज से कैसे आपको? जी फिर क्या है चैलेंज? ठीक है, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, आप खैरियत से हैं? हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर वेलकम बैक। बड़ा अच्छा लग रहा है, दोबारा से हमारी क्लास हो रही है। जी जी हाँ जी, मैं खुद माशाल्लाह। काफ़ी काफ़ी मिस कर रहा था, लेकिन इंजर्ड इतना ज़्यादा था। अच्छा, अभी भी मैं बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ। अभी तो खैर मैं जा रहा हूँ उधर, वर्कशॉप्स वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल उसी तरह कर रहा हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 75% मैं अभी एक्यूरेट हूँ। अभी मेरे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पे मेरा काम रुका हुआ है जो बहुत ज़्यादा, यानी ना ये क्लासेस की तरह इम्पोर्टेंट थे, मगर अब वो मजबूरी का अच्छा। आलम है। हाँ। फिर अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन आमीन, सुम्मा और आमीन, बेहतरी अता फरमाए। आमीन आपकी बेटी, सेहत में आपके हाथ जो मुबारक हैं। जज़ाकल्लाह बेटी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फिर ऐसे लग रहा है इतने देर बाद, इतने साल बाद क्लास हो रही है हमारी। जी 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 इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा बेटी, आप कौन? मजा आ रहा है देखने का। जी सर। आप कौन बेटी? सर बस जी। अच्छा मैं बस बात करी अच्छा, और से। कैसी है बस बेटी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। रवि जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। शुरू हो गया। हम्म। सारा हम जैसे ही टोन में आते हैं ये हमसे पहले रेडी। सारा दिन खामोश बैठे रहते हैं। बिल्कुल सर, चुप रहते हैं। हम भी सारा दिन इतना नहीं ना बोलते जितना कॉन्टिन्यूस हम इस टाइमिंग ड्यूरेशन में बोलते हैं। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, वो बोल कुछ नहीं रहा हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन दरपेश हो, आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ये ब्लू है, पैथलो ब्लू, और उसके साथ वाइट, और फिर पैथलो ब्लू अकेला, फिर उस पर पैथलो ब्लू में थोड़ा ब्लैक, दरमियान में ऑकर और ऑरेंज, ऑकर थोड़ा थिन, फिर ऑरेंज। ठीक है, और हम ये इनसाइड वर्क कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको काम ही 3D वाला सिखाऊं, ताकि आपको 3D इफेक्ट जो है ना पेंटिंग के, वो समझने में आसानी हो इंशाल्लाह। सर अगर पॉसिबल हो तो अपने जहाँ आपने कलर मिक्स किए हुए वो भी दिखा दीजिएगा एक दफा, कि आपने किस तरह उनको रखा हुआ मिक्स करके। आप कौन? शाहवर्दत। अच्छा अच्छा, ये लेकिन वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाल कोई नहीं है मेरी पैलेट का। मेरी पैलेट ऐसे ही होती है, गद्दी बद्दी सी ना। सर मेरी भी ऐसी होती है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे कहूँ कि दिखा दे। देखिए कि कितनी बहुत ही गंदी है ना। ये हेलो फिर मेरी बहुत गंदी है, ऐ चेक कर लो। ये देखो, ऐसे तो गंदी तो नहीं है ना आपकी? ऑनेस्टली सर इससे भी ज्यादा गंदी है। फिर भाई, हमारे तो हाथ भी लथपथ हुए पड़े होते हैं। नहीं भाई, मेरे सारे हाथों पे मेरे
बेडशीट्स के ऊपर, कारपेट्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, हर जगह पेंट होता है। नहीं नहीं जी, मेरे सिर्फ पैलेट पे पेंट है। बिठू बिठू बिठू। अच्छा राबी, जी सर। ये ना बता दो कुछ भी, अगर एडी खामोश क्लास हो रही है। हैं? जी सर। यही लगता है दूसरी तीसरी ने बच्चे वाली क्लास। ये एडी और खामोश। जबरदस्ती चुप कराया। हाँ। सर, हाँ जी बेटी। ये जो येलो आपने कलर यूज किया है, इसमें ज्यादा पानी यूज किया है ना? जी येलो में जो आपने पानी ज्यादा यूज किया है, जी हल्का बेटा। हल्का सा लगाया है। हाँ जी हाँ जी, इसमें पानी ज्यादा है और कलर कम है। जी सर। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आता गया, अब इसमें वो पानी की मिकदार कम करते गए, कलर की मिकदार बढ़ाते गए। सही है सर, सही, थैंक यू। अच्छा खत खूफी सर स्टार्ट लिया आपने? जी जी, खते कूफी। ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, ये अफेक्ट है, आप देख लीजिए, लाइट से डार्क से लाइट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कंदील बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं बेटी? ठीक है सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक हो गई? सर आपसे एक बात, जी सर बेहतर है, बहुत बेहतर है। चलिए सर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछ ले जल्दी। आपने कहा था कि रेड के साथ जब भी रेड कलर कहीं आता है तो उसके साथ ग्रीन तो लाजिम हो जाता है। क्या कह रही? रेड के साथ किसी भी कलर स्कीम में जो आपने कहा था कि ग्रीन लाजिम हो जाता है फिर, जी। तो हम ग्रीन मैरून के साथ भी इसको ऐसे ही कंट्रास्ट बनाएंगे, मैरून कलर के साथ। लेकिन ये तो ऑरेंज है। नहीं, अगर इससे हट के मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि रेड को ग्रीन के साथ करते हैं तो ग्रीन मैरून के साथ भी आएगा फिर? मैरून के साथ भी आ सकता है, कोई कैद नहीं है। रेड सिंपल भी यूज हो सकता है बगैर ग्रीन के, लेकिन क्योंकि रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक वाइट और ग्रीन, ये 4 एंटीक के कलर है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम लोग को ब्रश से तो लिखना ही नहीं आता है, तो कैसे लिखेंगे ये 3D इफेक्ट? बेटा मैंने आपको बताया था कि दीवार पे ना किसी कंटेनर में पानी ले ले और दीवार पे ब्रश के साथ ना खाली पानी के रैंडम अल्फाज लिखे उस दीवार पे जो पानी सक कर ले, उस पे आप रैंडम हरूफ लिखे, अलिफ बे जीम दाल सीन बीम आइन, लिखते रहे। 1 महीने बाद आप बताइएगा कि आपको ब्रश से लिखना आता है कि नहीं आता। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। आप प्रैक्टिस करें ना, अभी तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक सर है, 3D इफेक्ट ये है कि हमने एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स के अंदर लिख दिया है वर्ड्स को। 3D इफेक्ट ये है
कि धुंधला, थोड़ा और नजदीक और नजदीक। रब ये दिखाए जरा ये किले। मतलब पहले पानी ज्यादा लगाया, फिर पानी की मिकदार को कम करते गए और पेंट ज्यादा होता गया, राइट? मैं दिखाता हूँ, पढ़ा दो। मैं बताती हूँ वो ना कौन सा कैमरा आपको ये दिख रहा है बेटी? जी सर। जी जी ये धुंधला दिख रहा है, जी सर। इसका मतलब है ये दूर है, ये भी दूर है, ये पोल सा। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होते जा रहे हैं, ये बिल्डिंग के पीछे है। दिस इज कॉल्ड 3D, जो आपको दूर से भी इफेक्ट दे रहा है। ये देखिए ये धुंधला है, ये और नज़दीक है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, यानी लेयर्स बन गए। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। सर डार्क कलर्स से फिर लाइट कलर्स में आएंगे? ये तो ग्राउंड पे डिपेंड करता है, जो कलर ग्राउंड के होंगे उन्हीं को लेके वापस आएंगे हम। जी। सर ये जो मार्कर होते हैं, मेरा तो एक ही दफा राइटिंग के बाद खराब हो जाती है इसकी निब। ये या फिर मैं ज्यादा प्रेस करके राइट करती हूँ, शायद इस वजह से। ज़्यादा सख्त भी, और वो ये ना प्रिपरेशन भी सही नहीं होती। अच्छा प्रिपरेशन सही हो ना। सर, मुझे लगता था कि मेरा पेट खुश्क नहीं होता इसलिए मेरे मार्कर खराब हो जाते हैं। मेरे ये भी मार्कर सारे खराब हो जाते हैं। ये भी इशू है, एक लेकिन ही दफा बस यूज होता है बस। वो आप तो जी जी बिल्कुल। प्रिपरेशन सही कर देंगे तो वो फिर सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सर आपने प्रेशर ज्यादा लगाते तो नहीं है ना? लाइक किस तरह आप राइटिंग करते हैं जो प्रॉपरली बिल्कुल माशाल्लाह स्मूथ राइटिंग हो रही है? अच्छा, आपकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी ना बिल्कुल, मैंने इस पे आप देखे ना, फोर्स नहीं डाली हुई, बिल्कुल लाइट। इवन इतना लाइट है कि बाज़ औक़ात ये इसमें थोड़ी सी शिवरिंग आ जाती है हाथ में, क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा वज़न नहीं ना डालता। इस वजह से वो जैसे वो स्वाइप करते हुए नहीं गुजरता, जी जी वैसे सही। नहीं तो अब तक तो इस ये देखे ना, इसकी निब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। ये इसीलिए कि ऐसा मैं लग रहा है अभी 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 यूज किया है आपने सर? फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या नहीं- पहले भी दिख चुके हैं इससे नहीं, सर? पहले भी दिखे इस सही।
सर बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ जी जज़ाकल्लाह। आप ही बना के दिखाएं अच्छा ना। इफेक्ट आ रहा है, ऑरेंज जी लाइट, सर बहुत प्यारा इफेक्ट आ रहा है हाँ जी, ये माशाल्लाह से। आप भी बनाए ना, ताकि पता चले कि आप भी कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे ही दाद दे ही जा रहे हैं। जी सर। जी सर इंशाल्लाह जरूर, सर इंशाल्लाह करते हैं कोशिश। सर इतनी अच्छी लिखाई नहीं ना होती सर, इस वजह से डरते हैं बस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। रोजाना आप यही बात कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। ये बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जगह मैंने आके तो नहीं ना राइटिंग करनी, आपने ही करनी है। बिल्कुल सर जी। ठीक है ना। आप थोड़ी सी अपनी इसमें फोकस करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी राइटिंग भी बेहतरीन हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर जी इंशाल्लाह सर। सर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, और आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस है ये सब कुछ माशाल्लाह। लेकिन हम जब अपना स्टार्ट लेते हैं, अपना माइंड से बनाना शुरू करते हैं, वो फिर फंस जाते हैं। फिर ये होता है कि आप पता नहीं कहाँ राइटिंग करनी है, कैसे करनी है। अब फिर बार बार मैं आपसे हेल्प लेती हूँ। एक दफा राबी से भी बात की और राबी को भी तंग किया, लाइक आप ले हेल्प ले, हमारा हम आपकी खिदमत के लिए हैं। मगर ये है, आप उस कुछ तो करके दिखाएं ना। हेल्प ले, जितनी मर्जी हेल्प ले, मगर आप जितनी कहें हेल्प हाजिर है। मगर अगर आप कहते हैं कि आपसे कंपोजिशन नहीं होती तो मैं कैसे कर लेता हूँ, तो इसका जवाब सिंपल है कि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी, तो इसके बाद मेरा ख्याल है इससे सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मेरे पास है ही नहीं। कि जिसे आप समझ रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छी कंपोजिशन में कर लेता हूँ। शायद मैं आपसे भी ज़्यादा इसमें तिफले मकतब था, मगर अब वक़्त के साथ साथ फिर वो कुछ इल्म आ गया, कुछ सीखना आ गया, करना आ गया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जो न्यू कमर्स हैं वो नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपके पास तो इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, गैजेट हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, गूगल है। हमारे दौर में तो इंसान ही इंसान था, कुछ भी नहीं था। और जो असातिज़ा थे वो छेती दसते ही नहीं सी होंदे किसी ने। ऐसे ही सर। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ कि जल्दी वो बताते ही नहीं थे किसी को कि क्या करना है, क्या नहीं करना स्टूडेंट ने। इसीलिए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को सब वो बताऊं जो उनका हक है। मैं कॉलेज में 3 दिन की वर्कशॉप करके आया हूँ। आप यकीन करें, बच्चे बिल्कुल बिगनिंग से थे। इतना इंजॉय किया उन बच्चियों ने, इतना कहते सर ये तो बताता ही कोई नहीं जो आप बता रहे हैं। और वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी। ऐसे ही सर। सर मेरी वो वर्कशॉप मिस हुई, इंशाल्लाह आपकी एक दफा होगी ना, मैं कहीं से भी आ जाऊंगी बस। हाँ जी, अभी 29 को है सर, इंशाल्लाह मैं मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तो किस जगह है सर? हुनर कदा मॉडल टाउन। माशाल्लाह सर, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत सर उस वर्कशॉप के लिए हुनर करने वालों से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा एनरोल होने के लिए? जी जी, सिर्फ आप वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवा दें। वाले जो आप कह रहे हैं कि आपकी वर्कशॉप है लाइव। जी सर अभी देख लें कि इस दफ़ा हमारी पेंटिंग विद इन 45 to 50 मिनट्स बनी। अब देखिए, आप
अब आपको कुछ समझ आ रही है? जी माशाल्लाह सर, बहुत प्यारी लग रही है सर। माशाल्लाह बहुत प्यारी, सब समझ आ रही सर, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बस इसमें यही है कि आपको कलर्स का जो है ना कंपोजिशन वो करनी है, इन आउट जहन में रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। अब कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सर अगर बीच में आप question. कलर चेंज कर सकते होते तो ब्लू के साथ ही आप कौन कौन से कलर्स रख सकते हैं सेंटर में? ब्लू के साथ पर्पल भी लग सकता है, पिंक भी लग सकता है, लाइट पर्पल भी लग सकता है, और ब्राउन भी लग सकता है, ऑकर ब्राउन भी लग सकता है, बहुत सी सर ऑप्शन लाइट पर्पल लग सकता है ब्लू के साथ? बिल्कुल लग सकता है। जहाँ पे डार्क है वहाँ आपने लाइट कलर लगाना है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आपने डार्क कलर लगाना है।